राहुल और उसके पालतू कुत्ते मैक्स की कहानी। भारत के एक छोटे से जीवंत शहर में 9 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था, जिसे हकलाने की समस्या थी। राहुल का एक विशेष साथी था, एक गोल्डन रिट्रीवर जिसका नाम मैट था। मैक्स सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वह राहुल का सबसे अच्छा दोस्त और लगातार सांत्वना का स्रोत था। राहुल को अपने आसपास की दुनिया की खोज करना पसंद था और मैक्स हमेशा उसके साथ रहता था। साथ मिलकर वे पक्षियों के गाने सुनते और बादलों को बहते हुए देखते। मैक्स के पास राहुल की भावनाओं को समझने का एक अनूठा तरीका था। जब राहुल अभिभूत महसूस करता था तो मैक्स पास आकर उसे शांत करता, जो राहुल की बहुत मदद करता था। हर दिन राहुल स्कूल जाता था। स्कूल वह जगह थी जहाँ शिक्षक दयालु और धैर्यवान थे। समर्थन के बावजूद राहुल अक्सर स्कूल को लेकर चिंतित महसूस करता था। दूसरों से बात करने की चुनौती उसे घबराहट और डर से भर देती थी। एक सुबह जब राहुल स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, उसने मैक्स की ओर देखा और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। राहुल की माँ ने उसकी चिंता को समझते हुए स्कूल प्रिंसिपल से मैक्स को साथ लाने के बारे में बात की। प्रिंसिपल, एक दयालु महिला जिनका नाम श्रीमती प्रेमा था, ने ध्यान से सुना। वह जानती थी कि मैक्स का राहुल के लिए कितना मायने रखता है और उनके बीच का संबंध राहुल को अधिक सुरक्षित महसूस करने में कैसे मदद कर सकता है। कुछ तैयारियों के बाद यह तय किया गया कि मैक्स राहुल के साथ स्कूल जा सकता है, लेकिन उसे एक अलग क्षेत्र में उसका इंतजार करना होगा। खबर ने राहुल को खुशी और राहत की भावना से भर दिया। मिसेस प्रेमा ने मैक्स को कक्षा से मिलवाया और समझाया कि वह राहुल का समर्थन करने के लिए वहाँ था, लेकिन राहुल के स्कूल खत्म होने तक उसे एक अलग क्षेत्र में खेलना होगा। मैक्स के स्कूल के पहले दिन दूसरे छात्र मिलनसार गोल्डन रिट्रीवर को देखकर उत्साहित और उत्सुक थे। बच्चों ने जल्दी ही मैक्स को अपना लिया और वह स्कूल समुदाय का एक प्रिय सदस्य बन गया। समय के साथ राहुल ने प्रगति की। उसने पेंटिंग के प्रति एक प्रेम की खोज की, सुंदर रंगीन कला का निर्माण किया जो उसकी दुनिया के दृष्टिकोण को दर्शाती थी। उसके शिक्षक उसकी प्रगति और खुद को व्यक्त करने की क्षमता से चकित थे। मैक्स के पास होने से राहुल को गतिविधियों में शामिल होना आसान लगा। जब उसे चिंता और घबराहट महसूस होती थी तो वह जानता था कि मैक्स की उपस्थिति उसे शांत कर देगी, जिससे उसे कक्षा में भाग लेने का आत्मविश्वास मिलेगा। मैक्स ने राहुल को नए दोस्त बनाने में मदद की, क्योंकि दूसरे बच्चे अक्सर स्कूल के बाद गेंद खेलने के लिए उस शांतिपूर्ण कुत्ते के पास इकट्ठा हो जाते थे। एक दिन स्कूल असेंबली के दौरान श्रीमती प्रेमा ने राहुल से पूछा कि क्या वह सभी के साथ अपनी कलाकृति साझा करना चाहेंगे। राहुल ने शर्माते हुए सभा के सामने अपने चित्रों में से एक दिखाया। उन्होंने अपने कला, अपने जुनून और रचनात्मकता के बारे में धीरे धीरे और सोच समझकर बात की और सभी ने सुना। उस अनुभव ने राहुल को बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि मैक्स के समर्थन से वह अपने डर को दूर कर सकता है और महान चीजें हासिल कर सकता है। उसने सीखा कि यह डरने की चीज नहीं है, बल्कि इसे अपनाने और धीरे धीरे अपनी आवाज को स्वतंत्रता देने की चीज है। कि समझ और समर्थन के साथ, चाहे चुनौतियां कितनी भी हों, हम में से प्रत्येक के भीतर असीम संभावनाएं हैं।